प्रोस्टेट का बढ़ जाना, यह जो समस्या है 45 से ज़्यादा के उम्र के जो लोग हैं इनमें बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने मिलती है। इस समस्या में क्या होता है, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, बार बार पेशाब आती है, यानी कि 8 से ज़्यादा बार जाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन होने लगती है। कभी कभी यूरिन करने में, पेशाब करने में तकलीफ होती है या धार जो है वो बारीक हो जाती है। रात के समय फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बहुत बार नींद में से उठना पड़ता है। और यही कारण है कि बीएचपी में यानी कि प्रोस्टेट बढ़ने के बाद में नींद बराबर न होने की समस्या भी कॉमनली देखी जाती है और जिसका परिणाम पूरे लाइफ पर भी पड़ता है। उसी के साथ साथ बहुत बार देखा जाता है कि वो यूरिन आने के बाद में रोक नहीं पाते हैं, उनको तुरंत भागना पड़ता है और जाने के बाद में फोर्सफुली यूरिन पास नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से देखे जाते हैं। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती क्या है और क्यों ये बढ़ जाती है, क्या कारण है जिसकी वजह से ये बढ़ जाती है और क्या इसका सटीक इलाज करना चाहिए, यही इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। इसीलिए अगर आपको इस तरह की कोई शिकायत है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे पूरा ज़रूर देखिए और इनके कारणों को समझ के इसका सटीक इलाज कीजिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये होती क्या है और इसका क्या काम है। तो देखिए, पुरुषों में जो यूरिनरी ब्लैडर होती है, जो पेशाब की थैली होती है जिसमें यूरिन जमा होता है, उसके निचले भाग में यानी कि यूरेथ्रा पे, यूरेथ्रा के सराउंडिंग में यानी कि चारों ओर कवर करने वाली एक ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड सिक्रेट करती है, यानी कि शुक्राणु को ले जाने का काम जो है ये फ्लूइड करता है। इसका इंपॉर्टेंट रोल हमारे शरीर में होता है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि ये होती कहाँ पर है। सो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होती है। अब क्या होगा, जब ये बढ़ जाएगी तो बहुत बार देखा जाता है कि उम्र के साथ साथ ये बढ़ती है। तो जब ये बढ़ जाती है तो जो यूरेथ्रा होता है यानी कि जो पेशाब की नली होती है उसके ऊपर प्रेशर आता है। अब ये प्रेशर आने की वजह से वो दब जाएगी नली और दबने की वजह से, प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यूरिन की समस्याएं देखी जाती है। तो क्या कारण है जिसकी वजह से ये प्रोस्टेट बढ़ जाता है? तो एग्जैक्ट कोई एक कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये बढ़ सकता है। जैसे उम्र के साथ साथ ये बढ़ता हुआ देखा गया है। जैसे 45 से ज़्यादा की जिनकी एज है, ऐसे पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड कॉमनली बढ़ती है। अब अगर ये ज़्यादा बढ़ गई तो क्या होगा, यूरेथ्रा के ऊपर प्रेशर आएगा। उसी के साथ साथ और एक रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो भी प्रोस्टेट की समस्या जो है आपको कॉमनली हो सकती है। और एक कारण इसमें देखा जाता है सिटिंग लाइफस्टाइल, बहुत लोग बैठे रहते हैं, ऑफिशियल वर्क ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों में भी प्रोस्टेट की समस्या कॉमनली देखी गई है। हार्मोनल बदलाव जो हमारे शरीर में होते हैं वो भी एक कारण इसमें हो सकता है। जैसे एंड्रोजन नाम का हार्मोन है, उसका प्रमाण अगर आपके शरीर में कम हो जाए या फिर ईस्ट्रोजन का प्रमाण बढ़ जाए तो भी प्रोस्टेट की जो समस्या है वो देखी जाती है। उसी के साथ साथ जेनेटिक कॉज जो है वो भी इसमें देखा जाता है। या फिर जो लोग प्रोटीन डाइट लेते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, उनके अंदर भी ये समस्या कॉमनली देखी जाती है। अगर आपने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो इसके काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बार बार यूरिन में तकलीफ होना, इन्फेक्शन होना, बर्निंग होना, जलन होना, इस तरह के लक्षण देखे जा सकते हैं। किडनी के ऊपर भी प्रेशर आता है, किडनी डैमेज की भी संभावना इसमें रहती है, इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। उसी के साथ साथ कैलकुलस यानी कि स्टोन होने की भी संभावना प्रोस्टेट की वजह से बढ़ सकती है। इनके लक्षणों के बारे में तो आपने जान लिया। अब ज़रूरी क्या है, इसका इलाज कैसे करें और क्या खान पान की तरफ ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या खाए क्या ना खाए। सेब जो है, आप सेब खा सकते हैं, गाजर आपने खाना चाहिए, मटर खाना चाहिए, सभी प्रकार के फ्रूट्स आप खा सकते हैं। फल खाइए, हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, बादाम आप खा सकते हैं, अखरोट आपने खाना चाहिए। उसी के साथ साथ विटामिन सी से भरपूर जो सब्जियां होती है जैसे टमाटर है, शिमला मिर्च है, मटर है, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आपने खाना चाहिए। आपने सोया मिल्क और सोया प्रोडक्ट भी खाने में इस्तेमाल करने चाहिए। अब समझते हैं कि आपने क्या परहेज़ करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो फैट और चिकनाई वाला जो भोजन है वो आपने अवॉइड करना चाहिए। डिब्बा बंद जो चीज़ें होती
होती है जिसे हम प्रोसेस फूड कहते हैं वो आपने नहीं लेना चाहिए। जंक फूड जो है आपने पूरी तरह से बंद करना चाहिए। चीनी आप कम कर दीजिए, मैदे के जो चीज़ें हैं वो कम से कम खाइए। अगर आपको ड्रिंक करने की आदत है, अगर आप शराब पीते हैं तो आपको पूरी तरह से बंद करना चाहिए। उसी के साथ साथ कैफीन वाले जो चीज़ें हैं जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गई, चॉकलेट हो गए, ये सब चीज़ें आपने पूरी तरह से बंद करना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो पूरी तरह से आपने बंद करना चाहिए। कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपने समझनी चाहिए, जैसे कि हर 3 घंटे में आपने मूत्र त्याग करना चाहिए, यूरिन के लिए आपने जाना ही चाहिए। बहुत जगह पे देखा जाता है कि टॉयलेट नज़दीक नहीं होने की वजह से वो काफ़ी दूर उनको जाना पड़ता है और इसीलिए वो टालते हैं। सो आपको टालना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको पेशाब आती है तो आपने ज़रूर जाना चाहिए। हर 3 घंटे में रिकमेंडेड है कि आपने जाना चाहिए। उसी के साथ साथ आपने सेडेंटरी लाइफ को थोड़ा छोड़ के एक्टिव रहना चाहिए, खुद को गर्म रखना चाहिए। कैसे करेंगे आप? आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, हल्का फुल्का व्यायाम जो है, एक्सरसाइज जो है आपने रेगुलरली करना चाहिए। सुबह उठिए, घूमने के लिए जाइए, वज़न को आप मेंटेन करिए। आपका अगर ज़्यादा वेट है तो उसको आप मेंटेन कीजिए। उसी के साथ साथ अगर आपको मेडिसिन लेनी है तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा होम्योपैथी की दवाई आपने लेनी चाहिए। होम्योपैथी में ऐसी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, जैसे कोनेम मैक है, थुजा है, सबल सारेलाटा है। ऐसी काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं जो प्रोस्टेट की समस्या से आपको पूरी तरह से ठीक कर सकती है और आपको बिना ऑपरेशन के इस समस्या से दूर किया जा सकता है। सो डरिए मत, इसका इलाज कीजिए। याद रखिए, सही समय पे अगर आपने इसकी ट्रीटमेंट की, अगर सही प्रिकॉशंस आपने रखे, छोटी छोटी चीज़ों को अगर आपने ध्यान से समझा, खान पान की तरफ अगर आपने ध्यान रखा, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो सकता है। आपको ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली आपके दोस्तों तक भी पहुंचाइए। डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।